हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आप बहुत अच्छे हैं वैसे ही आपकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी, आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आज जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 9वां होने वाला है। ठीक है, और बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, तो आपको आनंद आएगा पढ़कर। अब आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, और नए सीखने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना चाहिए। सभी लोगों को नया कुछ सीखने के लिए ज़िंदगी में तत्पर रहना ही चाहिए, है ना। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन लेक्चर होने वाला। हमने कल कहाँ तक स्टार्ट किया था, कहाँ था, हाँ 114 नंबर, 114 15 नंबर तक, 115 नंबर तक कर लिया था। तो आज 116 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आज का नया सवाल रहेगा आपके सामने, नया टाइप रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने जो ये पहली बार भाई जो वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वाले वीडियो देखें, देन लेक्चर नंबर 9 में आएगा, उससे समझ तो तुरंत आ जाएगा लेकिन आप लिंक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, बेसिक से मैंने क्लास नंबर 1 से पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरा आसान समझाया आप सभी को। ठीक है, तो चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, पढ़ाए हुआ कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भाई हैं सबके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनकी सभी की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप वहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 116 नंबर। आज शुरू से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, नया टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मिलेंगे भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया टाइप भी है। अभी तक जितने हम सवाल पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के, तो उनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टाइप में से एक है ये वाला। ठीक है, तो आप सबको धैर्यपूर्वक अच्छे से, ठीक है, शांतिपूर्वक समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? पहले नंबर 116 नंबर कि 15,600 रुपये की धनराशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष राशि 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3738 है तो प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इस मेथड को हम वो परसेंटेज ब्रेक मेथड भी बोल सकते हैं। मैंने परसेंटेज ब्रेक मेथड जब परसेंटेज स्टार्ट की थी, ये परसेंटेज पढ़ाई थी, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि परसेंटेज जो ब्रेक मेथड होता है कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज़ बताई है और यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो चलिए, क्या बोला है कि आपके पास 15,600 रुपये हैं की राशि है, जिसको 7% प्रतिवर्ष और 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है 3 साल के लिए। ठीक है, जिनमें कुल ब्याज आपकी बनती है 3738 रुपये बनती है। ठीक, 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया है वो आपको बताना है ना, इजी है। ठीक, मुझे बताइएगा, देखिए समझते हैं। पहला पैसा 2 भाग में आपने बांटा ना, पहला पैसा को, पहला और सेकंड। ठीक, ध्यान पूर्वक समझेंगे। पहला आपने कितने में दिया है? 7% पर। दूसरा आपने दिया 9% पर। ठीक, पहले आपने 7% दिया, दूसरा 9% दिया। ठीक है, समझ गई बात। अब देखिए, एक चीज़ बताइए मुझे, ब्याज कितने? 3 साल का ना, तीन है ना, 3 साल के अंत में आपको कितना ब्याज होता है? 3800 नहीं, 3738 रुपये। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना आपका? 3837 रुपये, 3738 है। तो 1 साल के ब्याज क्या होगी? क्योंकि रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे जब भी, तो आप 1 साल के ब्याज निकालते हैं। 1 साल के ब्याज क्या होगा? 3738/3। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 1 साल के ब्याज कितना होगा? काटिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6 है ना, एक बचेगा, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 1246 रुपये।
₹1246 ये 1 साल का ब्याज है, यानी कि आपको 1 साल में ₹1246 ब्याज के रूप में मिल रहा है, दोनों मिला के, है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी। लेकिन यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की अलग अलग है, रेट तो ब्याज भी अलग अलग मिला होगा, है ना, यानी पैसा भी निवेश अलग अलग, जो भी पैसा भी अलग अलग किया जा सकता है, ब्याज तो ज़्यादा मिलने ही वाला है। मैं क्या करूँ, परसेंटेज ब्रेक मेथड है, मैं क्या करूँगा, ओवरऑल निकालने के लिए, देखना ओवरऑल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए बात समझ रहे हैं। अगर मैं इस 9 को मैं तोड़ लूँ, किसमें, देखना बात समझिएगा, 7% प्लस 2%, परसेंटेज ब्रेक मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले राशि पर भी 7% मिला है, दूसरी राशि पर भी 7% ब्याज मिला है, ठीक है, ब्याज मिला है, यानी कि ओवरऑल आपको पूरी राशि में 7% ब्याज तो मिला ही होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, 9% पहले में, दूसरे में 9% मिला है, पहले में 7% मिला है। मैंने तोड़ लिया, परसेंटेज ब्रेक मेथड से मैंने तोड़ लिया कि 7% इससे मिला है और 7% तो इससे मिला ही, इसमें मिला है और प्लस 2% और मिला है, यानी आप इतना तो समझ सकते हैं ना कि 7% पहले वाली मिला है, 7% दूसरी वाली मिला है, तो ओवरऑल रुपए का यानी 15,600 रुपये में 7% ब्याज तो मिला ही मिला होगा, है ना, समझ गए बात को। 15,000 रुपये पर 7% ब्याज तो मिला ही मिला होगा, तो निकालिए ओवरऑल ब्याज कितना है, 15,600 पर 7% ब्याज तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। परसेंट देखना, परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा, 7 6 42 2 और 5 7 35 4 35 4 39 25 के 3 और 7 कम 7 7 3 10, ठीक, यानी कि 1092, यानी कि आपको 1092 अगर 7% यहाँ भी होता, 7% यहाँ भी होता, तो आपको कितना, आपको ब्याज के रूप में, ये ब्याज है, ब्याज है ना, ब्याज, यानी कि आपको कितना ब्याज, 1,092 ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है, 1,092 ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन आपको ब्याज मिला कितना है, 1,246 ₹1,246 मिला। देखिए इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा, है ना, मिलना चाहिए आपको ब्याज। अगर 7% यहाँ भी मिला, बात समझिए, ध्यान से समझिए, चुपचाप बैठ के देखिए, सुनती रहिए आराम से और सुनते रहिए शांति से। 7% यहाँ मिला, 7% यहाँ मिला, ओवरऑल मैंने 7% आपको निकाला ब्याज, तो आपको ब्याज मिला है कितना, 1092 ब्याज मिला है, 7% यानी आपको अगर 7% यहाँ भी मिल रहा था पहले में, 7% दूसरे में मिल रहा था, तो आपको 1092 ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन आपको ब्याज मिला कितना, 1,246, तो घटा देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला, एक्स्ट्रा ब्याज कितना, एक्स्ट्रा ब्याज ये क्यों मिला, वाई कमिंग टू द एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज मिला क्यों, उसका रीजन क्या है, अभी पता चल जाएगा। अगर घटा दूंगा तो एक्स्ट्रा ब्याज क्या मिला, एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है, 4, है ना, 4 बचेगा, 5 और 1, ₹154 ब्याज क्या है, एक्स्ट्रा है ना, ब्याज ये जो है एक्स्ट्रा ब्याज आई कहाँ से, क्यों आई है, आप कहेंगे ये 2% की वजह ही एक्स्ट्रा ब्याज है ना। 7% आपको यहाँ मिल गया था, 7% यहाँ मिल गया था, अगर आपको ब्याज मिलना चाहिए 1,092, लेकिन आपको ब्याज मिला है 1,246 तो आपके जो एक्स्ट्रा ब्याज हुई है, एक्स्ट्रा ब्याज की वजह क्या है, ये 2%, ये 2% क्या है, ये एक्स्ट्रा ब्याज की कारण है, ठीक है, यानी 2% डायरेक्ट आपको क्या समझ में आया कि 2% की वैल्यू ही क्या है, 154 के बराबर है, 2% की वैल्यू हुई 154 के बराबर है। तो सवाल पूछा क्या, बस हो गया सवाल, ये कॉन्सेप्ट था, पहला ही सवाल था इसका, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, समझ सकता हूँ। यानी आपको निकालना क्या, 7% वाला पैसा निकालना, 7% वाला जो निवेश किया गया था 7% में, ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक। टोटल आपको अमाउंट कितना, दोनों को मिला कितना था, 15,600 था, 7% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 1% की वैल्यू कितनी, 5400 है ना, 2% की वैल्यू, थोड़ा क्या बोल रहा हूँ, 2% की वैल्यू है आपकी 154, 7% की वैल्यू निकालनी है, ठीक, नहीं जो 7% वाला जो निवेश किया था उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या आप निकाल पाएंगे, पहले आप 100% निकाल लीजिए, ठीक, पूरा रुपये निकाल लेंगे, उसमें आपको 7% वाला निकाल लीजिए, ठीक है, समझ आई बात, ठीक। तो 2% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, 100%,
100% वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये किसका, इसका 50 गुना है, इसकी वैल्यू 50 गुना कर देंगे, यहाँ 50, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 जीरो लास्ट में आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 5 25 25 27 आ जाएगा ना, 5 का 5 5 2 7, यानी 7700 रुपये। 7700 रुपये आपके क्या होगी? धनराशि होगी। कौन सी? सेकंड वाली। ये अब देख रहे हैं, ये चीज़ जो आई है, ये 2% कहाँ से आया था? आया कहाँ से था 2%? कहाँ से आया था? यहाँ से आया था ना, सेकंड वाली से, सेकंड वाली धनराशि से आया था। तो जो 100% वैल्यू आई सेकंड वाले की आएगी, ये सेकंड वाले की 100% राशि है। बात समझ रहे हैं ना? 100% जो राशि आई है ये सेकंड वाले की आई है, पहली वाले की नहीं है। हम निकालना सवाल में पहली वाले की है। तो देखो टोटल मिला के 15,600 है, तो सेकंड वाली की इसकी कितनी हो गई? 7700 रुपये हो गई। 7700 रुपये हो गई, तो 15,000 में घटा देंगे, 15,600 में 77 दूसरी बार घटा देंगे तो पहली बार आ जाएगी। ठीक है, 9 और 7, ठीक, यानी कितनी आ जाएगी? 7900 रुपये। यानी पहली वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 7900। इतनी रुपये आपकी पहली वाली की थी। ठीक, यह था आपका आंसर। ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, जो 100% की वैल्यू आई है सेकंड वाले की, क्यों सेकंड वाले की? माने क्योंकि जो 2% एक्स्ट्रा मिला था ये तो सेकंड वाले की है, सेकंड वाले का ही था ना, तो सेकंड वाले के 100%, यानी कि सेकंड वाली राशि का 100% 7700 रुपये है। टोटल 15,600 रुपये था, तो पहली वाली की 7,900 रुपये आपकी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अब जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 117 करेंगे। ठीक है, ये आपका आएगा एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा। क्या कह रहा सवाल? 17,200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर दो भागों में है ना, 2 भागों में बांट दी जाती है। 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% और 10% साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। यानी 17,200 रुपये की राशि है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 साल के लिए क्रमशः कितनी राशि, कितना परसेंट ब्याज है? 8% और 10% का ब्याज 2 लोग को दिया गया। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज 3,008 रुपये हो तो 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि बतानी। सेम सवाल है ना, जैसे हमने 116 किया, जस्ट सेम सवाल है ना। तो आप इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको, ये परसेंटेज ब्रेक मेथड से और ये एलिगेशन से बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और परसेंटेज ब्रेक मेथड है इससे भी कर सकते हैं, जस्ट सेम सवाल है, ओनली डेटा चेंज किया गया है ना, ओनली डेटा चेंज किया गया है 117-16 में, है ना। तो इसको इस एक ये वाला क्वेश्चन आप एलिगेशन से कर लीजिए। एलिगेशन देखें कैसे करते हैं। दोनों मेथड समझ लीजिए दोनों मेथड, जिससे आपको अच्छा लगे, कम समय लगे, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हम दोनों बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों बता देंगे, उसमें क्या है। देखिए 17,200 रुपये की तो राशि थी, 2 भागों में बांटा, समझते जाइए चुपचाप, बस मजा आएगी आपको। 2 भागों में बांट दिया। पहली वाली राशि को कितने? 8% साधारण ब्याज पर, दूसरी को 10% साधारण ब्याज पर दिया। ठीक, अब मुझे बताइए ब्याज हुआ कितना? 2 वर्ष में ब्याज, देखो ये सवाल दिया है, 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना? 3,008 रुपये है। 2 वर्ष में ब्याज 3,008 रुपये है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 साल के ब्याज 3,008 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? तो उसे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, इतना तो कर ही पाएंगे आप। 1 साल का ब्याज, हर चीज़ में लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 3,008 रुपये तो 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा, काटाकुटी कर देंगे थोड़ा सा, कितना है? 15 आ जाएगा, 0,4 है ना, 1504 रुपये आपको हो जाएगा 1 साल के ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? किसे डिवाइड करा देंगे बताओ? प्रिंसिपल से। इतना रुपये 100% निकालने के लिए। ठीक, तो 2 जीरो से वाला 2 जीरो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स
कितना आएगा, काटते हैं। काटिए, चार चार कट जाएगा क्या, 4 × 16 है ना, 4×3 = 12, ठीक। 4 से काट दूंगा, 4×3 = 12 है ना, 4×3 = 12, बचेगा 3, 30 जाएगा, 4×7 = 28 और 4×6 = 24 है ना। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, अब तो कटेगा नहीं, 43 से कटने वाला है नहीं है, यानी कि आ गई आपको 338, नहीं 376/43%, ये आपको, ठीक, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है। ये बॉक्स में कर सकते हैं। अब मुझे बताइए खुद आप, पहले की 8% दिया, दूसरे को 10% दिया है, और जो मेन वाली जो बीच वाली है, यानी कि 2 वर्ष में जो टोटल ब्याज उसे मिला, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4300 नहीं 376/43%, यानी कि बीच वाली एलिगेशन कर रहे हैं ना, ये बीच वाली कितनी हो जाएगी, 376/43%। घटाना जोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या कर लेंगे पूरी। मैं एक चीज़ और बता चुका हूँ, अगर आपको मैंने बोला था ना, जब एलिगेशन एक सवाल पहले आया था, इससे पहले ना 1-2 सवाल पहले आया था, तो मैंने उससे करवाया भी था, मैंने ये चीज़ बोली थी, याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगाते हैं, यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो रेशियो आएगा वो किसका, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे 43 है, यहाँ 43 है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे 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 इसको मैं 43 से मल्टीप्लाई करा लूँगा, तो 43 से 43 खत्म हो जाएगा, समझ रहे बात को। यानी 43 मैं इससे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 43 से, और 43 में इसको भी करा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, 43 मैंने इससे करा लिया, तो क्या मुझे घटाना जोड़ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं करूँगा, बस अब 43 पूरी चीज़ को 43 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है ना, पूरे मेथड को, मैंने पूरे सवाल को 43 से मल्टीप्लाई करा लिया, ताकि कटना ईजी हो जाए। इससे 43 ये ख़त्म, इसका 43 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये परसेंट हो जाएगा। इसमें करूँगा 8×3 = 24 है ना, और 8×4 = 32, 32×2 = 36, 25×4 = 34, ठीक है। यानी कि परसेंट कितना आ जाएगा, अगर सब काट कूट दूँ, हटा दूँ मैं, तो डायरेक्ट सीधा कितने बचेगा, ये बचेगा, ठीक ठीक है। नहीं करता हूँ, दिक्कत ना हो गई है ना, नीचे वाला हटा देता हूँ, ठीक है, नीचे वाला हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस अब घटा लेंगे, ये परसेंट है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या आएगा, 430 में जब ये इनका रेशियो नहीं आएगा, रेशियो आएगा, रेशियो जब लेंगे, इन दोनों का मैंने रेशियो आएगा, तो प्रिंसिपल का रेशियो हमें प्राप्त होगा, यह है प्रिंसिपल हमें प्राप्त होगा। बताइए कितना, 476 में 43 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बताओ। 54 है ना, 54 बचेगा, 54 रेशियो कितना, 376 में 344 घटाएंगे तो बचेगा 32 है ना, 32 बचेगा, ये भी दो कट भी रहा है, कितना आ जाएगा, 27/16, ये क्या आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो आया। सवाल में बोला क्या था, प्रिंसिपल का रेशियो कितना आएगा, 27/16, यानी टोटल है कितना, टोटल कितना है, ऊपर कर लें थोड़ा, टोटल कितना है, 27 और 16 कितना हो जाएगा, 27 16 हो जाएगा 43, टोटल कितना 43 है। टोटल हमारी धनराशि कितनी है, जो 2 भागों में राशि बांटी गई है, 27 और 16 में बांटी गई है, टोटल है 43, हमारी टोटल कितनी है, 17,200 रुपये। कितने गुना है बताओ, देखो डबल जीरो तो हाँ ही है, 400 गुना है ना, 4×3 = 12, हाँ 400, कितनी 400 गुना है। सवाल पूछा क्या था, 8% वाली, 8% वाली बतानी है, 8% वाली यही थी ना, ये वाली पहली वाली 8% वाली पहली, यानी पहले वाला धन बताना है, 27 की वैल्यू बतानी है, इसका भी 4 गुना कर देंगे, बस हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, ऐसे नहीं करें है ना,
इसका भी 4 गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, डबल जीरो आएगा लास्ट में, 7 चौको 28 आ जाएगा, 4 दूनी 12, 14, 14,000 नहीं, 4 दूनी 8, 2 10, सॉरी, 4 दूनी 8 जो 10, यानी 10,800 रुपये। 10,800 रुपये पहली धनराशि थी जो पहले भाग में जमा, पहले भाग को दी गई थी, वो कितनी थी, 10,800 रुपये थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये आया था क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में। करिए 118 नंबर, एलिगेशन से कर सकते हैं या तो आप उससे वैसे भी कर सकते हैं। परसेंटेज ब्रेक मेथड, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पसंद आए। श्री शर्मा अपनी सेवानिवृत्ति लाभ पर 5 लाख रुपए पाते हैं। आंशिक रूप से डाकघर में, आंशिक रूप से बैंक में, है ना, कुछ धनराशि डाकघर में और कुछ धनराशि बैंक में जमा कर देता है जाके, 5 लाख रुपए जो शर्मा जी पाए थे अपनी रिटायरमेंट पर। ठीक है, जो डाकघर में देता है 12% साधारण ब्याज की दर से, और जो बैंक में जमा करता है वो 10% साधारण ब्याज की दर से प्रतिवर्ष जमा कर देता है। क्रमशः ब्याज दर यदि उसकी मासिक, बात समझने वाली है, उसकी मासिक, महीने वाली मासिक ब्याज 4500 रुपये थी, तो डाकघर और बैंक में के बीच जो जमा की गई राशि थी उसका अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन लीजिए, है ना, इसी से कर लेते हैं एलिगेशन से। ठीक है, डाकघर में, है ना, पोस्ट ऑफिस में, देखिए पोस्ट ऑफिस में और बैंक में, दो जगह शर्मा जी जाते हैं, दो जगह अपना रुपये धन जमा करके आते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में 12% ब्याज है और बैंक में 10% ब्याज है। ठीक, समझ आई बात ना। मासिक ब्याज 4500 रुपये है। रेट तो यहाँ से ब्याज टोटल निकली कितनी, मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, आप समझ सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक साल का ब्याज चाहिए मुझे। अब मुझे बताइए, ये मुझे 1 महीने का ब्याज है, 1 साल का ब्याज चाहिए, यानी 12 महीने का ब्याज चाहिए। टोटल धन कितना, 5 लाख रुपए है ना। 100% लगा देंगे, काटा कुटी कर देंगे थोड़ा सा, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, इससे ये दोनों जीरो निपटा देंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 नम 45, 5 दम 50, फिर 2 से काट दूंगा 5 बचेगा, 2 से काट दूंगा 6 बचेगा। कितना, 5 छक्का नहीं ऐसे नहीं करते ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। नीचे 10 बचा कर रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराइए, 12 अट्ठे 12 नहीं 108, 12 नंबर 108 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी आ जाएगी 10.8%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई बीच की, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 8%, यानी दोनों गुना 8% है। अब इनका अगर रेशियो लेता हूँ तो किसका रेशियो आएगा, आप बताएंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। ठीक है, किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का। 0.8%, इसमें घटाऊंगा कितना आ जाएगा, वो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा, इसमें तो 0.8 आ गया, 11 हो जाएगा, 1.2 है ना, 1.2% आ जाएगा। ठीक, परसेंट से परसेंट दोनों ख़त्म कर देंगे, और 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि ओवरऑल आपको कितना, जो परसेंट का रेशियो आया कितना आया, वो जो प्रिंसिपल का रेशियो आया 2:3 आया। ठीक है, यानी टोटल धन कितना है, टोटल धन कितना आपका, 2 1 2 3 5 है, टोटल धन आपका 5 है। सवाल का था 5 नहीं है, 5 लाख है, 5 लाख है। ठीक है, कितने गुना, 1 लाख गुना, देखिए सवाल नहीं, 1 लाख गुना, 1 लाख गुना, देखिए यहीं से सवाल बन जाएगा डायरेक्ट। सवाल पूछा क्या था, दोनों राशियों जो बैंक और दोनों राशियों जमा की गई थी उनका अंतर निकाला था, यानी 2 और 3 का अंतर, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी सवाल में दी है आपको, निकल आएगा कितने गुना, 1 लाख।
आंसर आपका 1 लाख गुना हो जाएगा। दोनों राशियों के बीच अंतर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है, लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्या कह रहा है 119 नंबर क्वेश्चन, पढ़िएंगे। 119 नंबर क्या कह रहा है, 96 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेश की जाती है। पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज और शेष राशि पर यानी सेकेंड भाग पर 15% साधारण ब्याज मिलता है। 4 वर्ष के बाद अंत यानी 4 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितनी 50 यानी 5,088 रुपये प्राप्त होती है। तो दोनों भागों के बीच जो निवेश की गई थी राशि उसका हमको अंतर बताना है। क्वेश्चन ईजी है, जस्ट सेम सवाल है जैसे पिछले वाला, जैसे डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। मुझे खुद बताइए क्या हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल के ब्याज निकालते हैं, यानी कि ये तो ब्याज कितने, ये तो 4 साल का ब्याज है, तो ये तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का ब्याज आ गया। धनराशि 9600 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100% कर लूँगा, ठीक। आप समझ पा रहे हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे। बताओ और कुछ कट रहा है, 4 से काट दें इससे भी, 4 कम 4 हाँ बचेगा 1, 10 4 दूनी 8, 2 बचेगा 2, 4 7 28 नहीं 7 चौको 28, 4 दूनी 8, ठीक। 1272 और कुछ बचा काट सकते हैं, 16 से काट दें, 16 से नहीं कट रहा, 18 95 18 नहीं ये भी नहीं कट रहा है, किससे काटें बताओ बताओ बताओ। और कि 96 ऊपर बचेगा 2, 4 से काट देंगे क्या, और 12 से काट देता हूँ, 12 8 96, ठीक। 12 से काटूँ, 12 कम 12 0, 12 6 72, ठीक। फिर मैंने 2 से काट दिया, देखो बचेगा 4, फिर मैंने 2 से काट दिया, इसको बचेगा 54 नहीं सॉरी 53 है ना, 53/4%। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 53/4%। और डिवाइड करा सकते हैं क्या, 4 कम 4 एक बार चला जाएगा, बचेगा 4 3 12, 4 3 12 13 पहुँच जाएगा है ना, 4 3 12, 4 कम 4 बचेगा 13, 4 3 12 1 बचेगा, एक कर लेंगे 4 दूनी 8 बचेगा, पॉइंट 4 दूनी 8 4 5 यानी 13 दशमलव कितनी 13.25%। 13.25% आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ओवरऑल साधारण ब्याज हो जाएगी। अब सवाल करते हैं शुरू से। पहले भाग और सेकंड भाग, पहला भाग पर ब्याज कितनी 11% साधारण ब्याज की दर है, दूसरे पर 15% है, ठीक है। ओवरऑल हमने निकाल लिए कितनी 13.25%, ठीक है। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो किसका आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमको डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो प्राप्त होता है, प्रिंसिपल का, ठीक। 15 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 1.75, यहाँ से घटाऊँ यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में घटा देंगे कितना 2.25, ठीक। परसेंट से परसेंट खत्म, काटा कुटी बचा दें थोड़ा सा, 25 से काट दूँ, 25 सत्ते 175, 25 नंबर 225, यानी कि ये रेशियो किसका आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। सवाल पूछा था दोनों भागों के बीच अंतर है, यानी कि 7 और 9 में 2 की वैल्यू निकालनी है ना, 2 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं ना, 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लीजिए। टोटल है कितना, टोटल आपका 16 है, टोटल 16 सवाल बोला था, टोटल कितना है 9600 है, 16 छक्का 96, कितने गुना 600 गुना, 600 गुना आपको निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस 2 की वैल्यू निकालनी है बस, 600 गुना कर देंगे, कितना जाएगा 6 दूनी 1200, 1200 रुपये आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी ये सवाल है ना, आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। अब तो समझ आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर हमारी मेहनत, कंटेंट, अगर आपका अप्रोच सवाल के प्रति अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक करें। लाइक कर दीजिए, करिए, देख क्या रहे हैं, कर दीजिए लाइक। क्या चला जाएगा लाइक कर देंगे, बताइए। एक कमेंट भी कर सकते हैं प्यारा सा, कर दीजिए अब सीधे सीधे अब ठीक है, कर दिया करिए दोस्तों। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए, हम करते हैं। सवाल बोला क्या है, 70,000 रुपये की धनराशि को एक भाग को 4% वार्षिक दर से और शेष भाग को 6% साधारण ब्याज की दर से एक उधार दी जाती है। 3.3 सही 1/, यानी 3.5 साल समझ लीजिए, 3.5 साल पश्चात ब्याज आपका 12,488 रुपये प्राप्त होता है। तो 4% जो दर से उधार दी गई थी राशि, उसकी धनराशि बतानी है। ये आप सवाल कर सकते हैं, बताइए। नहीं कर सकते हैं? सेम सवाल, जस्ट सेम सवाल, ठीक है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप है, मैं आपको देखो कितने बड़े बड़े चाहूँ तो मैं 2 सवाल करवा दें या छोड़ दें, बस आप कर लेंगे। लेकिन मैं प्रैक्टिस करवाते हैं ना, प्रैक्टिस पूरी तरीके से। कब तक समझ नहीं आएगा, कब तक तो क्या समझ तो तुरंत आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए ना सवाल लगाने की, ठीक है। तो ये थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तो आपको ऐसा थोड़ी ना कि अगर ऐसे करवाना चाहें तो हम साधारण सिंपल इम्प्रेस 50 सवाल करवा दें, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, जो इम्पोर्टेंट टाइप है, जो आता है बार बार, है ना, जो जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछने के चांस हैं, उसको हम प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। एक सवाल जो इम्पोर्टेंट कभी कभी टाइप है तो 10-10 सवाल, 8-8 सवाल करवा दिए जाते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डर खत्म हो जाता है कि, है ना, हर तरह के सवाल अगर जो अभी तक इसमें अलग क्या है, इसमें नया क्या है, नया ये है, थोड़ा सा नया, है ना। चेंज यही सवाल करता है, तो ज़रा ज़रा सवाल चेंज हो जाता है, उतने में फंस जाते हैं लोग, ठीक है। समय इस पर थोड़ा सा टेढ़ा दिया, बस कर पाएंगे। देखिए सीधे सीधे समझना, टोटल 3.5 साल का बैच कितना है, 3.5 साल का बैच कितना, 12,488 रुपये, ठीक है। अब इस टाइप में देखो, इस टाइप में दो तरीके बताएं, ये तो परसेंटेज ब्रेक मेथड है, ये तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, दो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एलिगेशन से भी देखो, ये बात सब जो हमने शुरुआत की थी, वहीं से शुरुआत की थी। पहला सवाल मैंने बताया था परसेंटेज ब्रेक मेथड से, दूसरा मैंने क्या ले लिया, फिर सबसे मैंने दूसरे सवाल से मैंने 117 से मैंने क्या कर दिया, एलिगेशन से लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। अगर देखो, अगर परसेंटेज से लगाएं, 4% यहाँ मिल रहा है, 6% मिल रहा है, तो इसको तोड़ देंगे, 4% प्लस 2% मिलेगा, है ना, ओवरऑल 4% तो मिलेगा। इस 70,000 का 4% तो मिलेगा ब्याज, चाहे मान 70%, 70,000 का देखो, अगर मैं ओवरऑल समझा दूँ आपको, 70,000 में 70,000 का 4% मिलेगा तो कितना, 2 जीरो कटेगा, 7 चौक 28, 28 रुपये ब्याज मिलेगा आपको टोटल, है ना, 28 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको ब्याज मिल कितना रहा है, 70,000 रुपये है, 2 जीरो 2 कितना कट जाएगा, 4 28 आ जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। 28 से ब्याज मिलना चाहिए आपको, लेकिन ब्याज मिला कितना, 1 साल ब्याज, यानी 3.5 साल का अगर ब्याज ये है, 3.5 साल का ये, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 12 4 8 8, ठीक है। 1 साल का ब्याज ये आ जाएगा, काटा कुटी मचा देंगे, 1 साल का ब्याज यहाँ से निकालेंगे, 1 साल का ब्याज यहाँ निकालेंगे, ओवरऑल ब्याज आपका 28 रुपये है। ये वाले ब्याज से ये वाला ब्याज ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने का रीज़न, ये वाला बड़ा होगा, बड़ा होने का रीज़न क्या है कि एक्स्ट्रा 2%, यानी कि जो एक्स्ट्रा होगा वही 2% की वैल्यू होगी, है ना। तो 100% निकाल लेंगे तो सेकंड वाले की धनराशि आ जाएगी। सेकंड वाले की सवाल पूछा था कि 4% वाली निकाल ली गई थी, 4% वाली, ये 6% वाला आएगा आंसर, ये वाला 6% वाला, है। तो बस टोटल आपकी 70,000 है, जो सेकंड वाली जो राशि आई है उसमें 70,000 घटा देंगे तो पहली वाली राशि आ जाएगी, है ना। ओवरव्यू मिल गया ना आपको कैसे करना है, समझ आई बात। ये आपका ये परसेंटेज ब्रेक मेथड है, ऐसे भी लगा सकते हैं, वरना एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, दोनों तरीके बता दूंगा इस सवाल पर, ठीक है। झंझट खत्म पूरी। ये जो नहीं, जिसको नहीं समझ आया है वो दोनों देख ले, ठीक है। इस सवाल पर मैं दोनों मेथड लगा के बताऊँगा आपको।
पहला परसेंटेज ब्रेक मेथड ही लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए समझ आई बात। इस यहाँ से परसेंट में यहाँ से आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीका आप सीखेंगे। एक साइड परसेंट ब्रेक मेथड है, एक तो एलिगेशन है। ठीक, कैसे लगाते हैं देखिएगा। मुझको तो बताइए 3.5 साल के बैच, 3.5 साल का, देखो मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ आई चीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 1 साल के बैच कितना है, 1 साल के 3.5 साल के बैच कितना मेरा 12,488 रुपये है। तो मेरा 1 साल के बैच ही हो जाएगा, मेरा 1 साल के बैच ही हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किसका डिवाइड कराएंगे, 70,000 रुपये का इंटू 100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, घटा देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 से 0 और कट जाएगा, है ना। अब काटिए, अब कुछ कट रहा है बताइए, अब कुछ कट रहा है कि नहीं। 1 साल ब्याज निकालने के लिए क्या करें, परसेंट से कुछ नहीं कट रहा, बताओ। 0 खत्म नहीं हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा खतरनाक आ रहा है मुझे लग रहा। खतरनाक आएगा, लेकिन एक चीज़ तो है, 12,488 रुपये, नीचे 35 है, कोड़े 70 है ना। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत बुरा आ रहा है यार, कट कुछ रहा नहीं है ना। कट तो का नहीं, कटेगा तो नहीं, बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, ऐसे कर ली। 3 साल के ब्याज निकालें, 3.5 साल का सीधे ब्याज, है ना। पहले वो उससे ब्याज कर लेते हैं ना, पहले वाले ब्रेक मेथड से करते हैं ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड से। ठीक है, ये आपको 1 साल के ब्याज हो जाएगा, हटा दूंगा 0 तो ऊपर 0 आ जाएगा। परसेंटेज ब्रेक मेथड से करेंगे तो यानी 1 साल के ब्याज कितना होगा बताओ। 1 साल के ब्याज निकाल, देखो हटाओ, खत्म करो, शुरू समझते हैं। 3.5 साल के ब्याज ये होगा, 3.5 साल के ब्याज होगा 12,488। 3.5 साल के ब्याज, 1 साल के ब्याज कितना होगा, यानी 3.5 से अगर डिवाइड करा दूंगा तो ये आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज आ जाएगा, डिवाइड कराएंगे, इससे ख़त्म करेंगे 0 आ जाएगा। किससे काट दूँ, 5 से काट दूँ, 5 आते 35, 5 से काटूँ, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, बचेगा 4, 5 नम 45। ठीक है, 5 नम 45, रुक जाओ, ठीक है, बस 5 नम 45, बचेगा 3, 5 7 35, बचेगा 3, है ना। 5 6 30, 7 से काटूँगा, 7 कम 7, 7 से काट दूँगा, बताओ। 7 कम 7 21 पहुँच जाएगा। 7 21, बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, 3 29 हो जाएगा, 3 बचेगा 21, 3 39 हो जाएगा ना। 7 पर ना 35, बचेगा 4, है ना। 7 6 42, बचेगा कितना, 5 7 8 56। ठीक है, यानी 1 साल ब्याज कितना आ गया आपका, 1 साल का ब्याज आया 3568 रुपये, है ना। 1 साल का ब्याज कितना आया, 3568 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक, अब देखना, परसेंटेज ब्रेक मेथड कर रहा हूँ मैं, पहला है ये, दूसरा है। पहले मेरा 4% साधारण ब्याज की दर से, दूसरे को 6% हुआ। 6% का मैं तोड़ लूँगा कैसे, 4% प्लस 2%। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये क्या हुआ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठिकाने लगा लेता हूँ। ठीक, चीज़ समझ आई ना इतनी चीज़, ये चीज़ यानी कि ओवरऑल, यानी कि 2 धनराशि है, 4% पहले मिल रहा है, 4% दूसरे मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल ब्याज आपको 4% तो मिलने ही मिलने वाली है ना। यानी 70,000 रुपये का 4% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 4% ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, 2, है ना। 4% ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो 2% से 2 जीरो खत्म, 7 चौक 28, यानी 28 रुपये ब्याज मिला है।
जब अगर 4% अगर पहले वाले अगर 4% पहले वाले को मिलता, 4% दूसरे वाले को भी ब्याज मिलता, तो आपको 28 रुपये ब्याज मिलता टोटल ना, नहीं मिलता। लेकिन आपको ब्याज एक्चुअली मिला कितना है, एक साल के ब्याज, एक साल में 28 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन मिला कितना, 3568 रुपये। एक्स्ट्रा क्यों मिला, वाई कमिंग इज एक्स्ट्रा कम क्या हुआ, एक्स्ट्रा इस 2% की वजह से है। जो एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ रहा है वो कितना, 2% की वजह से है, ठीक है, 2% की वजह से। यानी 3568 रुपये जो मिला था, मिलना आपको 2800 है। एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना है, 6 और 15 7, यानी 768 रुपये। जो आपका 768 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है, ठीक है, इसको लगा लेता हूँ नीचे, ठीक है, एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा अगर एक्स्ट्रा ब्याज, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज है ना, एक्स्ट्रा ब्याज है ना, एक्स्ट्रा ब्याज मिला क्यों है, एक्स्ट्रा ब्याज मिला क्यों 768 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिले, इस 2% की वजह से, इस 2% की वजह से, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्याज किस वजह से मिला, ये 2% की वजह से, यानी क्या हम क्या कह सकते हैं कि 2% की एक्स्ट्रा इस वजह से मिला, यानी कह सकते हैं 2% की वैल्यू कितनी है, 768 रुपये है, 768 रुपये 2% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कितने गुना, 50 गुना, इसके 50 गुना कर देंगे 100%, जीरो आ जाएगा, 8×5 = 40, ठीक है, बचेगा 8×5 = 40, थोड़ा बैक कर लेता हूँ, 0 0 8×5 = 40, बचेगा 4 कैरी, 5×6 = 30, 30×4 = 34, बचेगा 3, 7×5 = 35, 3 × 38, यानी कि जो पहली जो वाली 100% वैल्यू आई है किसकी आई है, ये 2 वाली परसेंट की वजह से आई है, तो ये किसकी वैल्यू, सेकेंड वाली राशि है। सवाल में निकालना क्या था, 4% वाली निकालना था, यानी पहली वाली निकालना था, हमने निकाल ली है दूसरी वाली। टोटल है कितनी, पहली और दूसरी दोनों कितनी है, 70,000 है ना, दोनों टोटल वैल्यू कितनी है, 70,000 रुपये है। सेकेंड वाली अगर सेकेंड वाली की वैल्यू कितनी, ये इसकी वैल्यू सेकेंड वाली कितनी है, 38,400 रुपये है, 70,000 में 38,400 घटा देंगे तो पहली वाली का आंसर आ जाएगा, ठीक है, घटा देंगे, देखिए तो पहले 70,000 रुपये में 38,400 घटा देंगे, कितना, 0 0 6, बचेगा 1 3 है, 31,600 है ना, 31,600, ये किसकी पहली वाली का आंसर आ जाएगा, 4% वाली का 31,600 रुपये आंसर आपका पहली वाली का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो, सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसी सवाल को, ये परसेंटेज ब्रेक मेथड हो गया, इसी का मैं अगर एलिगेशन से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए एलिगेशन से लगाने में थोड़ा सा डेटा टफ हो जाता है। टफ क्या है कि परसेंटेज सेकंड वाली नहीं बन रही थी ना, तो हमने शुरू में वही ट्राई किया था ना, परसेंटेज नहीं बन रही, परसेंटेज बहुत ऊट पटांग आ रही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, छोड़ते हैं, हटाओ ना कि करवा दें, बताओ। मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ करना कैसे है चीज़ों को, चरण वही चीज़ करनी है, प्रोसेस पूरी, कि 4% पहली वाली का है, 6% दूसरी वाली का है, ठीक। ओवरऑल आपको ब्याज कितनी मिली है, ओवरऑल की ब्याज आपको मिली है कितनी, 12,488, एक साल के ब्याज कितना हो जाएगा, ये वाला 1 साल का ब्याज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, तो ये निकालिए, ये है इंटू 100%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, बहुत टेढ़ी आ रही है, 2 0 से 2 0 खत्म, ये से ये 0 वाला ख़त्म हो जाएगा, बहुत उल्टी डेटा आ रहा है, बहुत फंसा हुआ डेटा आ रहा है, यानी कि 12,488/35 × 70, ठीक, ये आ रहा है, बताइए परसेंट में, ये परसेंट में है, बताओ कट तो रहेगा नहीं, ये कटेगा है नहीं, 2 से काट सकता हूँ तब भी नहीं कटेगा, है ना, तो बहुत टेढ़ा डेटा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि बढ़ जाएगी कैलकुलेशन, आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा थोड़ा सा सटीक होता तो कट जाते, क्योंकि कट नहीं रहा ना ये, तो तभी फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ये वाली मान लो परसेंट आई, यहाँ रख देते, परसेंट मान लो कुछ भी,
यहाँ परसेंट यहाँ रख देते, इसको घटा देते ऐसे से, ये किसका रेशियो आता, डायरेक्ट आता हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। बस दोनों मिला लेते, बस दोनों मिला के कितने 70,000 रुपये कर देते। निकालना 4% वाली निकालनी थी तो पहला वाला निकालते, इसकी आंसर निकाल लेते आप, आसानी से आ जाता। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस कर सकते हैं आप। ठीक है तो दोस्तों, समझ आई बात, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को फैला दें ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, समझ आई बात ना, चीज़ों कैसे किया हमने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। 121 नंबर पहला क्वेश्चन करते हैं। 121, एक ही व्यक्ति कुल 45,000 रुपये की, ठीक है, यहाँ से 45,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है। इस धन का एक भाग 10%, देखो कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार वही सवाल आ रहा है, मैं वही सवाल करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पागल थोड़ी हूँ, लेकिन इसलिए वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ सवालों को, क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं, है ना, भर भर के क्वेश्चन आते हैं वाले एग्जाम में। एग्जामिनर एकदम पगला जाता है सवालों देने के लिए। ठीक है, तो आप इसलिए ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि आप दोनों मेथड सीख जाएँ ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड और एलिगेशन मेथड, है ना। अब जब आप मॉक देंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, 45,000 रुपये की धनराशि पर उधार लेता है और धनराशि एक भाग 10% साधारण ब्याज पर दर, है ना, और दूसरा भाग 12% साधारण ब्याज देता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज आपको कितने 59,940 रुपये भुगतान करता है। तो 12% वाली राशि आपको बता देनी है। जो आपको पसंद है उस वाले भाग से कर लीजिए, या तो आप एलिगेशन से कर लीजिए, ये तो आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से कर लीजिए। देखो मैं एलिगेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाएगा तो पहली डेटा कट जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि भुगतान कितना है नहीं कटेगा, बहुत डेटा है यार। देखो कितना उठ का पड़ांग डेटा है। 3 से काटूंगा, थोड़ा सा 3 से काटूँ, चेक करूँगा 3 से काटने का। 5 से कट जाएगा, 3 से काटूँ तो 3, अगर 3 से कट जाएगा तो बना देंगे। 3 से कम 3, 29 हो जाएगा। 3 9 27, है ना, फिर 3 9 27, 3 6 18, नहीं 3 8 24, 0 आ जाना चाहिए, है ना, आ जाना चाहिए। देखो ट्राई करते हैं, है ना, पहले लगा लेते हैं। दोनों मेथड से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लगा लेते हैं जैसे परसेंटेज ब्रेक मेथड से। पहला भाग, दूसरा भाग आपके सामने। ठीक है, दो नंबर राशि मिला के टोटल है कितनी, 45,000 रुपये आपके सामने है। ठीक है, पहले भाग को सवाल बोला कि 10% साधारण ब्याज से उधार देता है और दूसरी वाली राशि 12% साधारण ब्याज से। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ ताड़ लेंगे। कैसे तोड़ देंगे, 10% प्लस 2%। ठीक है, अब मुझे बताइए, वर्ष के 3 साल है ना, 3 साल है ना, 3 साल के ब्याज कितना आपके पास, 3 साल के ब्याज आपको 59,940 रुपये है 3 साल का। तो 1 साल के ब्याज कितना होगा, 1 साल के ब्याज कैसे निकालेंगे, 1 साल के ब्याज 59,940 में 3 के डिवाइड कर देंगे, ये 1 साल के ब्याज आ जाएगा, है ना। 1 साल का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा बताओ, काटा कीटी में बता देंगे। 3 कम 3, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 8 24, ये आपका सामने आ गया। कितना है ब्याज बताओ, ब्याज आपके सामने आ जाता है, 3 साल का ब्याज आ गया आपके सामने। ठीक है दोस्त, ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है, 19,950। 3 वर्ष के अंत में कुल लो हो, नहीं 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 नहीं, ये ब्याज नहीं भाई, ब्याज नहीं है, ब्याज नहीं है, ये ब्याज नहीं है। मैंने पढ़ने में गलती की, सवाल बोला 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में कुल राशि है ये क्या है,
कुल राशि 59 यानी कि खुद बताइए, 45,000 रुपये हैं, 45,000 रुपये की धनराशि है, वो ब्याज 59,000 कैसे हो जाएगा ना। पढ़ने में गलती की, ये अब अमाउंट है, ये कुल धन है, ये अमाउंट है ना, साधारण ब्याज हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस टाइप के हम सारे सवाल आपको करवा दिए। पहले सिंपल इंटरेस्ट, पहले दोनों एलिगेशन वाले है ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड से, अभी तक साधारण ब्याज दे रहा था, अब यहाँ पे दे दिया अचानक से अमाउंट दे दिया। कैसे करेंगे, अमाउंट दे दिया बताओ, साधारण ब्याज निकालेंगे है ना। 59,000 रुपये आपके बने 45,000 रुपये में, तो यानी कि ब्याज आपका कितना बना 59,000 रुपये में, ये आपका अमाउंट है 59,940 रुपये, ये 940 रुपये आपका अमाउंट है। 45,000 रुपये घटा देंगे तो आपको निकाल आएगा ब्याज, आपको ब्याज निकाल आएगा 0,4941, यानी कि 14,000 कितना 14,940 रुपये, 14,940 रुपये। आपका क्या आ गया, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। कितने साल का साधारण ब्याज आ गया, 3 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, काटा किट कर देंगे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 3 चौको 12 है ना, बचेगा 2, 3 9 27, बचेगा 2, 3 8 24, 4980, 4980 1 साल का ब्याज आ गया, 4980 आपका 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, एक साल के ब्याज कितना 4980 आ गया है ना, ये ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब मुझे बताइए कि 10% अगर पहले वाले को ब्याज मिल रहा है, 10% दूसरी वाले को भी ब्याज मिल रहा है ना, यानी कि ओवरऑल यानी धनराशि पर, यानी 45,000 पर आपको 10% ब्याज तो मिलने ही मिलने वाला है ना। 45,000 रुपये पर 10% जैसे ही ब्याज निकालेंगे तो आपको 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो जुड़ जाएगा, यानी कितना 45 रुपये, यानी कि आपको ब्याज आपको मिलना चाहिए 45%। अगर 10% पहली वाले को 10% दूसरी वाले को मिलता ब्याज तो आपका 45 रुपये ब्याज होता, लेकिन ब्याज एक्स्ट्रा कितना हुआ, घटा देंगे 45 रुपये घटा देंगे तो कितना 083, यानी 380 रुपये एक्स्ट्रा आए। वो 380 एक्स्ट्रा आने का वजह क्या है, ये 2%, ये 2% की वैल्यू कितनी 360 रुपये है, 380 रुपये है। ठीक है, समझ आई बात है। समझ आई बात। 380 रुपये आने की वजह क्या है, 2% की वैल्यू सवाल में क्या है, 2% की वैल्यू कितनी 380 रुपये है। सवाल में निकालना क्या था, 12% वाली उधार दी गई, यानी यही राशि निकालनी थी बस। 100% निकाल लीजिए, 100% यानी कितने गुना 50 गुना। ठीक, 50 गुना कर दीजिए, इसका भी, इसका 50 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा, 3 जीरो हो गए, 4 5 3 15 15 है ना, 5 5 3 15 4 19, 19,000 रुपये आपकी, नहीं 5 3 15 15 4 19, 15 4 19 ये तो हो रहा है। ठीक, नहीं क्या हो रहा भाई, अच्छा सॉरी, देखिए 380 रुपये नहीं होगा ना, यहाँ देखिए 380 रुपये नहीं, कटाएंगे 0 4 8 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा ना, 480 रुपये है ना, 480 रुपये है, 480 रुपये, तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, गुणा हमने कराया जैसे ही कितना आएगा 0 0 0 20 1 20 20 4 24, 24,000 रुपये, यानी कि सेकंड 12% वाली बोली थी तो 12% वाली यही है, यानी कि सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है ना। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आया होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट है ना, अमाउंट बोलता है तो पहले अमाउंट पे प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। 3 साल का ब्याज आया, समय जितने साल हो उतने साल का ब्याज आ जाएगा, तो उतने समय से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल के ब्याज आ जाएगा। बस ये आपका थोड़ा सा ट्विस्ट था, समझ आई बात, ये आपका। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 नंबर पर, है ना। एक चीज़ और कर सकते हैं इसका, देखिए अगर हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी जा सकते हैं, है ना, कैसे तो कई सारे तरीके, परसेंटेज ब्रेक मेथड हमने लगा दिए। आप एलिगेशन से भी जा सकते हैं, एलिगेशन थोड़ा सा ये है कि आपको एलिगेशन में, ठीक है, आप एलिगेशन से ट्राई कर सकते हैं ना, ट्राई करिएगा।
तो कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आ जाएगा ना, बढ़िया रहेगा। बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 90,000 रुपये की निश्चित धनराशि पर 3 योजनाओं में ABC में खर्च करता है ना, 3 योजनाएं ABC में खर्च करता है, 16%, 19%, 31% प्रति वार्षिक दर से नियोजित करता है। नियोजित योजना में C पर निवेश धनराशि टाइप बैंक ए में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल धनराशि, बात समझिए, ये अमाउंट है बेटा, ये अमाउंट है, ठीक है। हम उस बार गलती कर गए थे ना, ये अमाउंट है, अमाउंट आपका दिया, यानी कि अमाउंट कितना है 1,50,300 हो तो बैंक बी में निवेश की गई धनराशि आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका, लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन करने से आपकी जो आप देखो लास्ट लगभग जो समाप्ति को चल रही है ना, पहली शीट समाप्ति पर चल रही है, जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन थे वो लगभग समाप्त होने वाले हैं, कल या परसों क्लास और होगी, समाप्त हो जाएंगे। फिर आपको एक जो सेकंड शीट है उसमें आपको वो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, है ना, वो किसी टाइप को किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को लेकर आपकी कितनी पकड़ कितनी है उस पर आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। और सवाल वहीं ज़्यादा आते हैं। जो ये टाइप चल रहा है ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे इतने लंबे लंबे सवाल हैं, आपको थिंकिंग बढ़ती है ना, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट कैसे क्या है, ये सब चीज़ें कैसे निकालनी, ओवरऑल डेवलप होती है। ये लंबे लंबे क्वेश्चन है आपको मेंस लेवल के हैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा सवाल में बोला क्या है, 3 योजना में आपका धनराशि निवेशित की गई है ना, लेकिन एक बोला कि सी की निवेशित धनराशि एक पर निवेशित धनराशि से 50% अधिक है ना, 50% अधिक, मतलब 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 50% फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2, यानी कि अगर ए और सी है दो लोग, है ना, पर ए और सी लोग, यानी कि जो ए में अगर 2 धनराशि है तो सी की कितनी है 1% ज़्यादा है, यानी कि 3 है ना, 50% ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच में ये आ जाएगा रेशियो। अब ए को निवेशित करता है कितना है 16% साधारण ब्याज दर से, 16% पर। सी को करता है 21%, 31%, 31% साधारण ब्याज दर से, ठीक। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप ओवरऑल परसेंट आपको निकालनी हो, ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से अगर दिमाग जिसने पढ़ा होगा तुरंत दिमाग लगा जाएगा कि यहाँ से कौन सा बन रहा है, डेविएशन मेथड बन रही है, डेविएशन लगा ले या वेटेड एवरेज लगा ले, है ना, ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए, ओवरऑल यानी ए और सी का निकालने के लिए ओवरऑल कितना निकालेंगे, ओवरऑल निकालने के लिए सिर्फ डेटा ईजी है, वेटेड एवरेज लगा लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 दूनी 32% प्लस रेशियो लेते हैं 32% और 93 हो जाएगा ना, 93% डिवाइड कैसे करा देंगे 2 और 3, ठीक है, 5 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। आपको ओवरऑल आपको परसेंट आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा कितना आपको निकाला, ठीक है दोस्तों। काटेंगे कितना आ जाएगा, वो काटने से 5 आ जाएगा, और 9 3 12, 125 हो जाएगा, 125 को हम 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा बोलो 25%, यानी ओवरऑल आपके ए और सी के बीच में 25% रुपये धनराशि ब्याज खर्च हुई है ना, 25% साधारण ब्याज है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका ब्याज कितना था, अमाउंट कितना था, अमाउंट आपको 15,000 1,50,300 रुपये था, 90,000 रुपये धनराशि दी, तो ब्याज कितना बना, ब्याज बना 0,0,3,0, 15 में चला जाएगा 6, यानी कितना 60,300 रुपये साधारण ब्याज है। कितने साल की है, समय कितना 3 साल का, समय कितना 3 साल का, तो 1 साल के ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 साल के ब्याज निकालेंगे कितनी हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें क्या, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 साल की ब्याज ही हो गई, जैसे ही मैंने घटा दिया तो 1 साल की ब्याज आ गई,
ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। 1 साल ब्याज आएगी, आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अब आगे बताएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 90,000 से गुणा करा देंगे, डिवाइड करा देंगे इंटू 100। काटा कुटी में चाहिए, 2 जीरो से 2 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 से मैंने काटा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ठीक। 9 से तो कटेगा नहीं, ये 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा ना, 3 तक 9, 3 से मैं काट दूंगा, 3 छंग 18 है ना, 63 का ऐसी, यानी कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 67.3%। कितना आ जाएगा, 67.3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 67% आ गया। जो ये परसेंट आया किसका, ए और सी का टोटल का ना, टोटल किसका, ए और सी का रेट ऑफ परसेंट है, ए और सी का रेट ऑफ परसेंट है, ठीक है। अब मुझे बताइएगा खुद आप, ये आपका टोटल तीनों का है, ये ए और सी का है, बचा कौन, बी बचा ना। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं निकालूँ यहाँ से ए प्लस सी और यहाँ बी है ना, दो को अलग अलग कर लेता हूँ। ए और सी का टोटल कितना है, 25% है, ये निकाल ही लिया ना सी का। बी का कितना, सवाल में बोला था बी का 19% है। ओवरऑल हमने निकाल लिया तीनों का, हमने देखो ए और सी का ये हो गया, यानी कि 2 ये हो गए, एक सी, यानी तीनों का अलग अलग हो गया, ए सी का ये हो गया, बी का ये हो गया, तीनों का ओवरऑल कितना परसेंट है, 67.3%। 67.3%। दिमाग लगाने वाला सवाल है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। वो देखो, अगर काटने में दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ 3 से मैं 3 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ ना, 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 से तो ईजी हो जाएगा, 3 से ख़त्म, ये ख़त्म, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 75 हो जाएगा, ये 75%। ये कितना हो जाएगा, 19×3 57 है ना, 57%। यानी कि टोटल आपका बनेगा कैसे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 75%, 57%, और नीचे नीचे कैसे बना, 67%, ठीक है। अगर परसेंट में अगर रेशियो लगा रहा हूँ एलिगेशन, तो आपका किसका रेशियो आ जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। थोड़ा सा ठिकाने लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये बस ऐसे करते हटा ही देते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं सीधा सीधा, सबको हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे कैसे आया। सब हटा देंगे, ठीक, सब हटा देंगे, ये ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। ए और सी का 75%, बी का 57%, ओवरऑल आपका 67%। बस घटा लेंगे, ये अगर लेंगे यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो किसका, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा डायरेक्ट, ठीक है। घटाने के 67 में 57 जाएगा कितना, 10%। यहाँ से 75 में घटाएंगे कितना, 75 में कितना बचेगा, 8%, ठीक है। काट अब कुटी कर देंगे, 5 आ जाएगा, 5/4, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो 5/4 आ गया। यानी ए और सी का धन दोनों मिला कितना है, 5 है, केवल बी के कितना, 4 है ना। सवाल पूछा था बी का पूछा था, यानी 4 की वैल्यू पूछी है, 4 की वैल्यू आपको बतानी है। आप बता पाएंगे, बताओ, 4 की वैल्यू सवाल पूछी है, ठीक। टोटल आपका है कितना, 4 1 5 9 है ना, कितना 9 है टोटल, कितना है 9 की वैल्यू सवाल में कितना दी है टोटल, 90,000 रुपये। कितने गुना, 90,000 रुपये, यानी कितने, 9 से काटोगे 1, 10,000, 10,000 गुना लेकर सवाल पूछा कितना, बी की वैल्यू पूछी 4 की वैल्यू ना, बी की वैल्यू पूछी 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, 10,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये, यानी बी में कितना निवेश किया था, 40,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो ये मेन सेलेबल का क्वेश्चन है, सबकी समझना बात, सबकी बस की बात नहीं है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो समझे, ठीक है। सेम चीज़ है ना, यहाँ पे हम सेम चीज़ किया, आगे लेकर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ गया है।
ना जो आपको समझनी पड़ेगी। बेस लेवल क्वेश्चन है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऐसे इंक्रीज होती है बड़े बड़े सवालों में, ठीक है। यहाँ से आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी और सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। ये तो हो गए। अभी तक जो लोग आ रहे थे काफ़ी छोटे छोटे थे, है ना। ये वाला टाइप थोड़ा सा अच्छा टाइप है, ये पूछा ही बहुत जाता है। आप देखेंगे पेपरों में बड़े बड़े ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते। अगर सिंपल इंटरेस्ट सवाल बनता है तो उम्मीद रहती है कि यहाँ से आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का आखिरी सवाल था आज का, और आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज का सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। अप्रोच सवाल जो सोचने का तरीका है, अप्रोच आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सुझाव कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ आया होगा सब कुछ आज बेहतरीन तरीके से। तो जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद। और स्टडी विद नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है दोस्तों। और चलिए ख़त्म करते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।